गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, टेंस कंप्लीट हो गया। और जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि आगे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स टेट, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो जिनके एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बाकी जो बच्चे क्लास थर्ड फोर्थ से लेके और क्लास 12 तक के हैं, जिनके इंग्लिश जिनके सब्जेक्ट हैं, वो तो कंपलसरी है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि स्ट्रक्चर जब हमको पता होता है तो हमें पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, इन एक्टिव यानी एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस होता है, उसमें वैसे किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें तो हर हाल में होती ही होती हैं। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन एक्टिव वॉइस में। अब हम पैसिव वॉइस में जब इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर हमें तीन चीज़ें चेंज करनी होती हैं। पहला कंपलसरी है, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं पैसिव वॉइस में। पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब के बाद हमें व्हाट या whom लगा करके क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या और whom मतलब किसको। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद पहले किसी ने ना बताया हो, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ढूंढे बिना हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं वर्ब के बाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलता है, इस नाते वर्ब के बाद ही हमको क्वेश्चन बनाना है व्हाट या whom से। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, और उसके बीच में जो वर्ब होता है, वर्ब की हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, टेंस हमारा एक्टिव में कोई भी हो, कंटिन्यूअस हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, किसी भी टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। ठीक है, कभी भी एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारा है उस वो फर्स्ट फॉर्म में है तो हम पैसिव में भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, हमेशा थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म है एक्टिव में, तो भी हम पैसिव में आईएनजी को हटाकर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होता है, नहीं तो वो पैसिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। पैसिव वॉइस में बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी पैसिव नहीं बनता। ठीक है, कोई भी सेंटेंस पैसिव में नहीं कन्वर्ट होता। टेंस के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। फिलहाल हम जिसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बना है वो बाई के साथ आएगा। ठीक है, बाई के साथ, यानी हमेशा बाई के पास में ही सब ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, जो सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने पे मिलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हुआ पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से स्ट्रक्चर को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाते हैं। ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आसान है। सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए, वर्ब के तुरंत बाद आप व्हाट या whom लगाकर क्वेश्चन बनाइए अपने मन में, और जो आंसर आपको मिले, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों से, केवल व्हाट या whom से ही हमें आंसर मिलना चाहिए। अगर हमें इन दोनों के अलावा किसी और वर्ड से आंसर मिला, जैसे वाई से मिला, वेयर से मिला, व्हेन से मिला, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा केवल व्हाट से या whom से। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि टेंस के अकॉर्डिंग होगा, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नोट में देखिए,
पैसिव वॉइस में हमेशा टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाई जाती है, ठीक है ना। जो भी हमने आपको ऊपर बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस से रिलेटेड होती है और वो जरूर लगाई जाएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों मैंने यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की बात कही है, वो कैसे हम बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर नाउन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो उन्हें तो हम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, अगर कोई नाउन है तो। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन को हम नीचे लिखे जो मैंने चार्ट बनाया है इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। कैसे? अगर सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो हिम बन जाता है, ठीक है। उसी तरह सब्जेक्ट अगर सी है तो जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो हर बन जाएगा। इसी तरह आई है तो मी बन जाएगा, वी है तो अस बन जाएगा, दे है तो देम बन जाएगा, यू है तो यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कोई हो, जैसे हिम है तो ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही, ठीक है। हर है तो सी, मी है तो आई, अस है तो वी, देम है तो दे, यू है तो यू, इट है तो इट, ठीक है। समझ में आ गया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो ही को हिम, सी को हर, आई को मी, वी को अस, दे को देम, यू को यू रहने देंगे, इट को इट में। और अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो इसका उल्टा, हिम का ही, हर का सी, मी का आई, अस का वी, देम का दे, यू का यू, इट का इट, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर था जो कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमें इनका बहुत ध्यान देना होता है। ये शुरुआत की चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्टिव पैसिव का बेस कर सकते हैं, ठीक है। बिना इसके हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस को। अब इसके बाद देखते हैं टेंस स्ट्रक्चर। अभी जो हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, जो एक्टिव वॉइस का टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, ठीक है। देखिए, हमने चार्ट बनाया है, एक तरफ एक्टिव वॉइस है, एक तरफ पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमने पूरा सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है हमने उस फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे, ठीक है ना। टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये पूरे टेंस के रूल हैं, और उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पैसिव के रूल हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये सारे रूल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें ये डिटेल में इतना क्लियर कई बुक्स में नहीं लिखा होता। वो डायरेक्ट ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट इनटू कैसे, और फिर सिंपल पास्ट टेंस, इस तरह से लिखा होता है। मैंने स्ट्रक्चर वाइज लिख दिया है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस